नए चांद की वजह से आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ेगी। आप अपनी पर्सनालिटी पर काम करेंगे, आप अपने मिशंस पर काम करेंगे, आप अपनी ट्रैवलिंग पर काम करेंगे एंड वो फैसिलिटीज आपको फ्री एंड फर्म मिलेंगी। आपके अंदर क्या चल रहा है आप अपने आप को हकीकी तौर पर पहचान सकेंगे बाय योर इनर एबिलिटीज। आप कॉन्फिडेंट हैं या बुज़दिल, आपको अगले 30 दिनों में पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 3 इवेंट्स सोलर सिस्टम में नए हैं जो 17 जुलाई से 23 जुलाई के दरमियान पेश आएंगे। वो डिफाइन पहले कर देता हूँ एंड फिर जो ओल्ड इवेंट्स चल रहे हैं, प्लानिटरी पोजीशन मेंटेन है, वो भी थोड़ा थोड़ा जिक्र करूँगा। पहला इवेंट 19 जुलाई को होगा। 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात को नया चांद हो जाएगा। नया चांद हर ही 30 दिनों बाद होता है, कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन इस वाले नए चांद में बड़ी बातें। एक तो ये चांद कैंसर एंगल पर हो रहा है, इसे एस्ट्रोलॉजिकली एक अहमियत हासिल है। ये फ्रेंडली मोस्ट एंड अफेक्टिव मोस्ट टाइम प्रोड्यूस करेगा फॉर योर इमोशन, स्पेशली योर स्पिरिचुअल इमोशंस, योर ड्यूटीफुलनेस, योर हम्बलनेस, योर वो आजिज़ी और इनकसारी। दूसरा चेंज क्या है, इस स्पेशल क्या है इस चांद में कि ये नए साल का आगाज़ है। जब भी कभी भी नया चांद कैंसर एंगल पर होगा, नया हिजरी या कमरी साल शुरू हो जाएगा। ये जो नया हिजरी साल शुरू होने वाला है ये 1445 हिजरी है। 1445 हिजरी का मतलब ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हिजरत की थी उस दिन से आज तक 1444 साल गुजर चुके हैं और ये 1445वां साल शुरू होने लगा है। 2023 जो है ये ईसवी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 2023 साल गुजर चुके हैं। हमारी हिजरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिजरी साल है मुसलमानों का, उसको 1444 साल हिजरी। दिस इज़ अनदर इंफॉर्मेशन, लेकिन आपके काम आएगी। नए चांद की वजह से आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ेगी। आपका नया चांद आपके 11th एंगल पर होगा। आप अपनी टीम के साथ ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको अपनी ज़ात से मोहब्बत होने लगेगी। आप अपनी पर्सनालिटी पर काम करेंगे, आप अपने मिशंस पर काम करेंगे, आप अपनी ट्रैवलिंग पर काम करेंगे एंड वो फैसिलिटीज़ आपको फ्री एंड फर्म मिलेंगी। एंड इसके अलावा आपके पास कुछ लकी फैक्टर्स भी आएंगे नए चांद की वजह से, जो आपकी कामयाबियों में अहम रोल अदा करेंगे। दूसरी चेंज आएगी 23 ऑफ जुलाई को, जब सूरज आपके लिए आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। वो 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 12th एंगल पर वो इंतहाई फ्रेंडली है, जहाँ से आप अपने लिए कई तरह की मिस्ट्रीज़ को, कई तरह के राजों से पर्दा उठते हुए देखेंगे, कई तरह की नई चीज़ें सीख सकेंगे, कई तरह के लोगों के रवैये जान सकेंगे, उनके बिहाइंड द स्क्रीन रहते हुए आपके लिए क्या ख्यालात हैं वो पहचान सकेंगे। आपके अंदर क्या चल रहा है आप अपने आप को हकीकी तौर पर पहचान सकेंगे बाय योर इनर एबिलिटीज़। आप कॉन्फिडेंट हैं या बुज़दिल, आपको अगले 30 दिनों में पता चल जाएगा, स्टार्टेड फ्रॉम 23 ऑफ जुलाई। आप अचीवर हैं या आप लूज़र हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसे बदलना एक अलग काम है, वो अदरवाइज प्लानिटरी पोजीशन से आप बदल सकेंगे, बट आपको अंदाजे ज़रूर हो जाएंगे। अब आपको अपनी वीकनेसेस को पर्दा डालने का मौका नहीं मिलेगा। वीकनेसेस आपके सामने उभर के आएंगी एंड उसके रिकवर करने का मौका मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा, आपके बिलीव्स पुख्ता होंगे, आपको अपने और पराये की पहचान होने लगेगी। आपको अपने नुकसानात पिंच करेंगे कि ये नुकसान नहीं होना चाहिए था। आप उस वक़्त या आने वाले फ्यूचर में जो गुजरा हुआ है उस वक़्त के नुकसानात भी याद आएंगे और आने वाले कि मैं ये गलतियां कर चुका हूँ और उन्हें कैसे रिकवर करना है। एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग, जब आप चीज़ों को समझ सके एंड फिर उन्हें डील करने के लिए इंसान अपनी कोशिशें करता ही है। ह्यूमन एफर्ट्स, चाहे वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हों, चाहे वो कंबाइन एफर्ट्स हों, दोनों तरह की फेवर्स आपको मिलेंगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई वर्गोस। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त इसी 12वें घर में सूरज के साथ है। क्योंकि सूरज फ्रेंडली है इसलिए मरकरी को भी फ्रेंडली कर देगा। अदरवाइज मरकरी का 12th एंगल पर जाना थोड़ा कमज़ोर कंडीशंस पैदा करता है, जिससे वर्गोस कम्युनिकेटिव नहीं रहते, जिससे वर्गोस दोहरी सोच में बदल जाते हैं, दोहरी सोचें हो जाती हैं उनकी, नॉन डिसाइसिव हो जाते हैं, समटाइम ऑन टाइम डिसीजन नहीं ले पाते, डिले डिसीजंस लेते हैं वक्त गुजर जाने के बाद। बट बिकॉज ऑफ सन सपोर्ट मरकरी भी फ्लरिश करेगा। यू आर अगेन मैजिक, यू हैव अगेन मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स।
अगेन सोशल होने लगेंगे, शायनेस ख़त्म होगी, डिसीजन एबिलिटीज़ अगेन इन्हेंस होगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी, करियर प्लान्स अच्छे बनेंगे, एक्यूरेट बनेंगे, एग्जैक्टिव बनेंगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। तो ये सब पॉजिटिविटी। बुरी खबर ये है कि इसी 23 ऑफ जुलाई को वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके 12th एंगल पर है। इन दिस कंडीशन आपको थोड़ी जज्बाती कैफियत में हसासियत फील होगी, बट यू आर ऑन लीस्ट रिस्क। वीनस उस एंगल पर रेट्रोग्रेड हो रहा है जिस एंगल पर वो कुदरती गुरूब होता है, एंड उसकी इस तरह की कंडीशन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद आपका ज़्यादा वर्कोहलिक होना, आपका ज़्यादा इंडिविजुअली सोचना, दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग। लेकिन उसको आप अपनी अदरवाइज जो सिस्टमैटिक चेंजेस होती हैं, जैसे आप ब्यूटी लविंग है, इंसान तो हैं, ब्यूटी लविंग होंगे, उससे जो मोहब्बतें पैदा होती हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कमिटमेंट, कोई आदमी मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ कमिटमेंट की हो और उस कमिटमेंट से आप पीछे नहीं हटते, वहाँ से आप मोहब्बत वाली कमिटमेंट को उस इरादों से आप अपनी मोहब्बत के रिश्तों को चला सकते हैं। अदरवाइज वीनस का रेट्रोग्रेड होना और वीक होना दोनों कंडीशन में आपको नॉन रोमांटिक करेगा, लेकिन इन होल सोलर सिस्टम यू आर ऑन लीस्ट रिस्क। सबसे कम रिस्क मोहब्बत के मामलात के उलझने का आपको है, सबसे कम रिस्क, बाकियों को ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा ट्रबल्स आ सकती। आपके लिए मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव। मार्स इज़ क्रिएटिंग सम फैमिली डिसीजंस, फैमिली वेलफेयर डिसीजंस, गेट टुगेदर्स या इमिग्रेशन, एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ट्रैवल करने के लिए या हिजरत करने के लिए ये टाइम अच्छा है। लॉसेस की रिकवरी के लिए ये टाइम अच्छा है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो बिक नहीं रही थी या लॉस में थी, उनको रिकंसीडर करें। उम्मीद ये है कि अगले 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर, जब तक मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जुपिटर आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर हायर एजुकेशन, दैट इज़ आइडियल फॉर स्पिरिचुअल पीस, दैट इज़ आइडियल फॉर कनेक्शन विद द बॉसेस, कनेक्शन विद द बॉस फिगर्स, कनेक्शन विद द फादर, कनेक्शन विद द ब्रदर्स, बड़े भाई, उनके साथ ये बेहतरीन फॉर्म क्रिएट करता है। एंड लकी आल्सो, इससे चीज़ें जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एलिजिबिलिटीज़, अपनी परफॉर्मेंसेज, अपनी प्रैक्टिकल एबिलिटी से, उसके रिजल्ट्स आपकी तवक्को से कुछ बढ़कर ही आएंगे। सैटर्न आपके लिए 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके 7th एंगल को, पार्टनरशिप बिजनेसेस को फेवर कर रही थी, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है तो वो फेवर आपको नहीं मिल रही। लेकिन वीनस रेट्रोग्रेड हो या सैटर्न रेट्रोग्रेड हो, अदरवाइज प्लैनेटरी पोजीशन इतना ताकतवर है कि आपको ज़रूरत नहीं है इन दोनों प्लैनेट्स की या इन दोनों प्लैनेट्स की उलझन की, मोस्टली ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं रिलेशनशिप में, अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप में, अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं अपने टीम वर्क की एक्टिविटीज़ में, तो देन यू नीड सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। तिलावत ज़रूर करिए, कोई भी टाइम हो सकता है, फजर से मगरिब तक। एंड बीइंग अ वर्गो, रूबी या ओपल पहनना, फायर ओपल, फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल या रूबी की अच्छी फाइन क्वालिटी, ये आपके लिए मुफीद होगी। फायर ओपल को मैं इसलिए कम प्रिस्क्राइब करता हूँ, दैट इज़ अ गुड स्टोन, वेरी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसकी हार्डनेस कम होती है, वो किसी चीज़ से टकरा जाए तो टूट जाता है। तो इसलिए वो शीशे की तरह हार्डनेस, जैसे शीशा एक मजबूत, एक सॉलिड चीज़ है, लेकिन उसकी हार्डनेस किसी चीज़ से टकराएगा तो टूट जाएगा। तो हमने इतने कीमती ओपल लिया हो, किसी चीज़ से टकराए और टूटे तो फिर वो दिल ख़राब होता है। इसलिए रूबी उसकी रिप्लेसमेंट में पहनना अच्छा रहता है। एंड फाइन क्वालिटी रूबी इज़ अ प्रीशियस थिंग, वो स्टेटस को भी अपग्रेड करेगा, एंड ऑब्वियसली उसकी केमिस्ट्रिकल एडवांटेजेस आपके अंदर ये जो टाइम बिहेवियर की वीकनेसेस हैं, इन्हें भी रिकवर कर देगी। फिर भी कवरेज ना हो, रूबी भी पहन लिया, सूरह शम्स भी पढ़ ली, फिर भी रिकवरी ना हो, तो फिर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये एवरेज डिफ़िकल्टीज़ को रिपेयर करने के लिए है। अगर आप ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस में हैं तो इससे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ हैं उनकी तरफ आपको जाना चाहिए। लेकिन उसका जो पहला स्टेप है नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ की तरफ जाने का, वो आपकी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन में आपके जो सेंसिटिव साइड्स हैं, आपकी जो वर्थ है वो पता लग जाती है, एंड फिर उसे कवर करना, सेंसिटिव साइड को कवर करना एंड वर्थ को यूज़ करना आसान हो जाता है। आप उन नंबरों पर रब्ता करेंगे, वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रिसर्चेस, मेरा ये रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस के बारे में राय देना, सन और मून के बारे में राय देना आपके लिए मुफीद साबित होगा। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने